एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस करंट फीलिंग्स की वीडियो में कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। टुडे फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रहे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन चीज़ों को ही आप अपनी लाइफ में अलाउ करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उन्हें जाने दें। और मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी आपके अभी पार्टनर्स सोच रहे हैं उनके बारे में हम बताने वाले हैं, और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं इसके बारे में बात करूँगी। तो जब भी मैं कार्ड को सफल करूँ आप अपने पार्टनर्स के चेहरे को विजुअलाइज कर लें। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जेंडर में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए इस वक्त उनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। Thank you so much, universe. Thank you. ओके, फिलहाल जो कार्ड्स आए हैं मैं उनको देखती हूँ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आप पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी बात को लेके। या तो ईगो दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ज़्यादातर सिचुएशन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऑन अप सिचुएशन है। किसी किसी के केस में यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स इस वक्त आपसे नाराज़ तो हैं। ओके, अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, देन बताऊँगी कि आगे क्या है आपके पार्टनर्स के मन में। ओके, एनर्जीज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मून। ओके गाइस, फिलहाल की एनर्जीज कहीं ना कहीं ये है ना कि आपके पार्टनर्स इस वक्त थोड़ा सा हर्ट है किसी बात को लेके। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो रखा है, ठीक है। इस वक्त की एनर्जी मुझे जो दिख रही है मैं बता रही हूँ। फिलहाल की एनर्जीज में आपके पार्टनर या तो हर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या आप हर्ट हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं। और मून की एनर्जी भी आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या कोई अनदर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। ओके, यूनिवर्स ने बताया था किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई तो हो गया। ओके गाइज, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बहुत नाराज़ है, ठीक है। फिलहाल में ऑन ऑफ सिचुएशन है, इग्नोर कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। फिलहाल की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त ये अकेला रहना चाहते हैं। रीज़न क्या है, आपकी किसी भी कन्वर्सेशन का, आपकी किसी भी मैसेज कॉल का या किसी भी तरीके का क्लैरिटी अभी आपके पार्टनर्स नहीं दे रहे होंगे। रीज़न क्या है कि ये आपसे नाराज़ है। फिलहाल ये आपसे कहीं ना कहीं बहुत नाराज़ है। इस वक्त ये आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होंगे, कट ऑफ कर दिया होगा बिल्कुल पूरी तरीके से। इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है फिलहाल में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी अंदर ही अंदर, ये ऊपर से ये इंसान ये बनने की कोशिश कर रहा है और अंदर से इसकी ये कंडीशन है। 4 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, आपके पार्टनर्स की लाइफ में आप नहीं हो तो कोई और भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अंदर से एकदम अकेला है। इस पर्सन का अंदर से जैसे होता है ना मन उब जाना सारी चीज़ों से, कि मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे बस सैबोटाइज कर लेना, अपने आप को बिल्कुल ही अलोन कर लेना, ठीक है। खुद में रहना, खुद के बारे में सोचना, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा लोगों से या तो कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बातचीत नहीं कर रहे होंगे, या कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी से बातचीत करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी क्या है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर डीपली हर्ट है। यहाँ पे ईगो भी दिख रहा है आपके पार्टनर्स के अंदर मुझे, कि किसी बात को लेकर ईगो में है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं फिलहाल में। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को बताएं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसका हार्ट ब्रेक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर्स की
जो बस है, जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने मैनिफेस्ट करा था, जो उन्होंने चाहा था अपनी लाइफ से, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट वो फेस किया है उन्होंने। ये रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है। आपके पार्टनर्स जो चाहा था इस रिलेशनशिप में, जो कुछ वो चाह रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था ना कि उनका इस रिलेशनशिप पे पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि कमांड, ठीक है, इस रिलेशनशिप पे उनका कमांड होगा। जैसे वो चाहेंगे वैसे हैंडल कर लेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे घुमा सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है, मोड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को मैजिशियन ने इंडिकेट किया, तो आपके पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशन तो हर्ट हुई है, मुझे ये तो दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो चीज़ चाह रहे थे इस रिलेशनशिप से वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इनके इंटेंशंस तो ये थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक ऐसा पर्सन होता है ना कि मेरे हाथ में है, ऐसे चुटकी में, मैं देख लूँगा, देख लूँगी, ऐसे वाली सिचुएशंस, मैं जिधर चाहूँगी ये रिलेशन वैसा चलेगा। ये सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है इस वक्त। जिससे जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रही है आपके पार्टनर की कोई एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है, ठीक है। वो जो चाह रहे थे इस रिलेशनशिप पे कि मेरा कमांड होगा, मैं ही जो चाहूँगा, मैं ही जो चाहूँगी वही होगा, लेकिन जो कि हुआ नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर्स के कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना मैजिकल माइंड गेम खेलना, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को घुमाना, ये चीज़ें उनकी पूरी नहीं हुई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को भी दिखा रहा है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, मून को क्लैरिफाई करें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को बताएं। ओके, देखो फिलहाल की एनर्जीज में यही है कि आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी लाइफ में, ये जो एनर्जी है ना इस वक्त की है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में भी यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स तो दिख रहा है, या तो फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं किसी तरीके से। ये एक्सपेक्टेशन मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं है, कहीं और भी इनकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है, या तो फैमिली से हर्ट हुआ है, किसी भी तरीके से मुझे ये दिख रहा है, या तो फाइनेंशियल किसी तरीके का उन्होंने कुछ प्लान किया था जो पूरा नहीं हुआ है, इसके भी चांसेस है। यानी कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वक्त है ना जहाँ पे आपके पार्टनर्स डीपली हर्ट हैं। ये किसी चीज़ का आंसर फ़िलहाल किसी से याद तो ना कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप में रहना, चीज़ों को इग्नोर करना, निकल जाना, इन सब चीज़ों से, सिचुएशन से भागना, मेरे लिए इसको ये कह सकते हैं, सिचुएशन से भागना। आपके पार्टनर इस वक्त सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। उनको ऐसा लगता है ना ये जो भी चल रहा है ये मेरे लाइफ का ये सही वक्त नहीं है। द मून की एनर्जी आई है, तो इस वक्त आपके पार्टनर्स हैं, इमोशनल तो हैं, ठीक है। जो भी उनके एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है इस वक्त नेगेटिविटी, आप देख सकते हैं कि इस कार्ड्स को कि कितना इसमें इमोशंस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर्स की माइंड भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है। इमोशंस तो हैं लेकिन स्टेबल इमोशंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं अपनी इमोशन को स्टेबल करना, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे इमोशंस भी आपके पार्टनर्स का बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशंस में भी यहाँ पे वेरिएशंस तो है, ठीक है, और क्लैरिटी नहीं है किसी बात की। क्लैरिटी आपके पार्टनर चाह रहे थे, वो रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है या करियर रिलेटेड भी हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी नहीं हुई है। कुछ तो है जो आपके पार्टनर को लगा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप पे बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की, मैं इस रिलेशनशिप में हमेशा ही इक्वल गिव एंड टेक चाहता था या चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि क्या हमारे रिलेशन में सब कुछ ठीक है होगा, इस बात का कन्फ्यूजन भी आपके पार्टनर्स के अंदर है, ठीक है। फिलहाल के एनर्जीज में देख लेते हैं कि आगे क्या आपके रिलेशनशिप पे होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट
क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये एनर्जी थोड़ी स्लो है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर्स अभी क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेके, क्या आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस बात को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी आपके पार्टनर्स के माइंड में नहीं है। लेकिन यस, फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक लव ऑफर आपकी तरफ, कमिटमेंट भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो कमिटमेंट तो है, आगे तो बढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है एनर्जीज, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे। रीज़न क्या है कि आप ये भी आपके साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। आप जिस तरह से इनके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ इमोशनली उसी तरीके से अटैच्ड हैं, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी मूवमेंट ना बहुत स्लो होगी। ऐसा आप सोचेंगे कि अचानक से इंसान आए आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। ये स्लो 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 आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन यस बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। यहाँ एक तो रिलेशनशिप का बर्डन मुझे दिख रहा है, जो कि आपके पार्टनर क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, कुछ चेंज हो। कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस ले रखा है आपके पार्टनर्स ने, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट एनर्जीज में मुझे जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर ना थोड़ा सा ईगो तो रहेगा इनके अंदर, ठीक है। ईगो रहेगा, लेकिन ये डिसीजन भी लेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ ना कुछ ये डिसीजन लेंगे और आपके रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। मुझे वर्क करते हुए पर्सन दिख रहा है आने वाले टाइम में। अगर आपके ऊपर ये 50% ही वर्क करना हो, ठीक है, ना कमिटमेंट दे सकता है, तो कम से कम आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकता है कि चलो हम अच्छा कनेक्शन में रहते हैं, या फिर आने वाले टाइम में मैरिज करेंगे, कुछ ऐसे बोल सकता है। तो फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सोच तो रहा है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। डिसीजन तो बना रहा है कि आगे कैसे इस चीज़ को ले जाना है, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या करना है, इस चीज़ को लेके ये सोच तो रहा है। तो पॉजिटिव है आने वाले टाइम में। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या आपके पार्टनर्स, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, उनके पार्टनर्स उनको बात करेंगे, ठीक है। जो ब्लॉक सिचुएशन में है उनके पार्टनर्स उनको अनब्लॉक करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाता हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन है जो रिलेशनशिप पे अपने एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है ना कहीं एक एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। करियर कैसे होगा, फैमिली कैसे मानेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हैं। फैमिली लेवल पे कहीं ना कहीं बातचीत कर सकते हैं, या फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ कनेक्शन स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल की एनर्जीज ये है।